हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। जैसे कि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दीपक की बाती में फूल बनने का मतलब क्या होता है। जो लोग घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके मंदिर में जो दीपक होती है उसमें फूल जब बनते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। कि आपकी पूजा फूल बनने का मतलब ये होता है कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है या आपसे वो प्रसन्न है कि नहीं है। ये शुभ संकेत होता है, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है या क्या संकेत है। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कि आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ दीपक की बाती के बारे में कि क्या संकेत मिलता है जब फूल बनता है। तो देखिए, जैसे कि क्या संकेत मिलता है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि दीपक की बाती में जब फूल बनता है तो जो फूल बनता है वो दीपक की बाती ये कहलाता है। जैसे कि संकेत क्या होता है उसका, कि पूजा सफल हो रही है। इसका अर्थ है कि आपकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच गई है और पूजा का पूर्ण फल मिल रहा है आप लोगों को। जब इसका आपको फूल बनने लगे, भगवान प्रसन्न है या इस बात का प्रतीक है कि भगवान की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर, हर सदस्य पर बनी हुई है और उनकी सहायता मिल रही है। सकारात्मक का संचार, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। दोषों से मुक्ति मिल रही है। माना जाता है कि यह दोषों से मुक्ति का संकेत देता है। क्या लाभ मिलता है इससे? मनोकामना की पूर्ति कैसी होती है? जैसे कि आप जो भी मनोकामना ईश्वर से कहेंगे वो पूरी हो सकती है। क्योंकि इस समय आपकी ईश्वर के साथ सीधा जुड़ाव होता है। दीपक की जब दीपक में आपका फूल बाती बनने लगता है, तो बाती में फूल बनने लगता है तो सुख समृद्धि आती है। जीवन में सुख समृद्धि और शांति और समृद्धि आने का संकेत देता है। सकारात्मक ऊर्जा देता है। जैसे कि उसका संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में जल्द ही कोई शुभ समाचार, सकारात्मक बदलाव आने वाली है। सफलता की प्राप्ति, आपको हर काम में सफलता मिलने का मतलब कि असर हो रहा है, असर बढ़ने वाला है, आपको ये सब दिलाता है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि दीपक में फूल बन रहा है तो उसे चिमटी से हटा दे ताकि लौ सही से जलती रहे। आप अपनी मनोकामना उस समय मतलब बोल सकते हैं, हटाते समय आप बोल सकते हैं। अब क्या करना है आपको कि दीपक का जो बाती है उसको जब आप हटाओगे तो उसका क्या करना है आपको, जो फूल बना है उसका क्या करना है आपको। तो जैसे कि आपको हटाते समय क्या करना है, दीपक की लौ को, फूल को वैसे तो हटाना नहीं चाहिए बल्कि इसे जलने देना चाहिए। अगर आप हटाते हैं तो उस फूल को सावधानी से इकट्ठा करें, क्योंकि ये ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। दीपक की लौ को बने जो फूल होते हैं, फूल देवी देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है, क्योंकि ये सुख समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। और क्या बोलते हैं कि माना जाता है। और क्या करना है, जो आप दीपक की जो बाती का जो फूल आपने हटाया है उस फूल को आप इकट्ठा करके किसी भी डिब्बे में रख लीजिए। और कहीं भी आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो उसका टीका लगा के जाइए। अपने पूरे परिवार को टीका लगाइए, उससे वो भगवान का आशीर्वाद होता है, उसको लगाइए। या उसको ना, जैसे कि आपकी महिलाएं क्या करती हैं, उनके घर में काजल का डिबिया होता है, काजल की डिबिया में आपको उसको मिला लेना है, मिला के आंखों में भी लगाना है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो उसका टीका आपको लगाकर, अगर किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो उसका टीका आप लगा के आपको घर से निकलना है। ये बहुत बड़ा संकेत होता है। अगर आपके घर के मंदिर पे फूल बनने लगा है आपके दीपक में तो बहुत बड़ा संकेत होता है। ईश्वर से कह सकते हैं कि आपका कनेक्शन स्थापित हो चुका है। आप उस फूल को दीपक में ही रहने दे जब तक वो पूरी तरीके से जल ना जाए। और जब जल जाए, जो दीपक का फूल है उसको हटा के, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि आप फूल में मतलब डिब्बी में रख ले, और डिब्बी में रख के और क्या बोलते हैं को उसको आप यूज करें। हर घर के सदस्य, कोई भी सदस्य है उसका टीका लगाए। आप टीका लगा के किसी अच्छे काम के लिए जा सकते हो। तो ठीक है, दीपक की ये महिमा होती है। दीपक की महिमा बहुत बड़ी बड़ी होती है। भगवान अनेक प्रकार की संकेत देते हैं। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि दीपक का फूल जो बनता है हर प्रकार का बनता है। कभी दो मुंह का फूल बनता है, कभी किसी में डमरू बन जाता है, किसी में ओम बन जाता है। तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा बहुत।
जैसे कि दीपक की लौ में फूल बनने का मतलब आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक भी पहुंच रही है, वे आप पर अति प्रसन्न है। सबसे पहले तो आपके इष्ट देव आपसे अति प्रसन्न, ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको जल्दी भगवान का आशीर्वाद, सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। और ये जो दीपक का लौ का जो बाती जो बनता है, कोई फूल की तरह बन जाता है, कोई चिन्ह की, वो जो चिन्ह होता है, कोई दो फूल की तरह बनता है, कोई चक्र की तरह बन जाता है, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। जैसे कि विभिन्न प्रकार के फूल और अनेक संकेत होते हैं इसके। हाँ, हर दीपक में हर प्रकार के फूल बनते हैं, किसी में डमरू, किसी में चक्र, किसी में कैसे। तो जैसे कि एक फूल, ये अगर आपके बाती में एक फूल बनता है तो ये बताता है कि भगवान आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है और वो आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। हाँ, और अगर एक से अधिक फूल बन रहा है, जैसे कि 2 या 3 बन रही है, तो इस बात का संकेत है कि आपके घर के देवी देवता आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपकी भक्ति से खुश हैं। अगर आपको चक्र या फूल जैसी प्रकृति या एक फूल जैसे कि ये एक शुभ संकेत होता है, भगवान की आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपकी सहायता मतलब कर रहे हैं। ठीक है, अगर चक्र फूल और मतलब चक्र फूल जैसी आकृति बन रही है, जैसे कि, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जैसे त्रिशूल और जैसी आकृति बन रही है तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। जैसे कि अर्थ है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। मोर पंख का बनना या बांसुरी जैसी आकृति बननी तो अति शुभ होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का अपार असीम कृपा, प्रेम, आशीर्वाद है जो आपके घर और परिवार पर आप पर बनी हुई है। ये भी संकेत है कि आपके शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और वैवाहिक जीवन में सुधारता आएगी। फूल बनने पर क्या करें आपको, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता देती हूँ एक बार। जब दीप को लौ में फूल बने तो उस समय आपकी मनोकामना ईश्वर से कहें, क्योंकि यह आपके कनेक्शन उनके साथ मजबूत होने का समय होता है। इस फूल को देवी देवताओं के आशीर्वाद माने और इसे गलती से भी बुझाना नहीं है। निष्काम क्या नहीं करना है। दीपक में फूल बनना एक बहुत ही शुभ और सकारात्मक संकेत है जो बताता है कि भगवान आप पर मेहरबान है और आपकी मनोकामना पूरी होने का संभावना है। तो ये तक मेरी वीडियो थी, यहीं तक। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, यानी कि मेरा नया वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, किसी और टॉपिक पे लेकर आऊंगी अपना वीडियो। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माता दी।